दोस्तों, आज की कहानी है जवान बेटी के सामने पिता की ऐसी हरकत। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करना। एक दिन तो मालती की खिलाफत ने अजीब रंग दिखाया। उस दिन मालती ने दोनों बच्चों को स्कूल जाने से रोक दिया। तेजा ने पूछा, क्या आज स्कूल बंद है? ये तैयार क्यों नहीं हो रही हैं? तेजा के शराब पीने की लत से मालती परेशान थी। लाख कोशिश के बाद भी तेजा शराब पीकर घर आता तो कला मचा देता। एक दिन मालती को कुछ नहीं सूझा तो उसने एक कड़ा फैसला ले लिया। क्या करना चाहती थी मालती? कदमों के लड़खड़ाने और कुंडी खटखटाने की आवाज़ सुनकर मालती चौकन्नी हो उठी और बड़बड़ाई। आज फिर आंखों में नींद तो थी ही नहीं। झटपट दरवाज़ा खोला, तेजा को दुख और नफरत से ताकते हुए वह बुदबुदाई, क्या करूं? इनका इस शराब से पिंड छूटे तो कैसे? ऐसे क्या ताक रही है? मैं कोई तमाशा हूँ क्या? क्या मैं कोई भूत हूँ? तेजा बहकती आवाज में बड़बड़ाया, नहीं, कुछ नहीं। कुछ कदम पीछे हटकर मालती बोली, तो फिर ये तमाशा ही हूँ ना? बोलती क्यों नहीं? कहता हुआ तेजा धड़ाम से सामने रखी चौकी पर पसर गया। मालती झटपट रसोई घर से एक गिलास पानी ले आई। तेजा की ओर पानी का गिलास बढ़ाकर मालती बोली, लो पानी पी लो, पी लो। पीकर तो आया हूँ, कितना पी लूँ? अपने पैसे से पिया, अकबर ने भी पिला दिया, अब तुम भी पिलाने चली हो मालती? कुछ बोलती तो तेजा ने उसके हाथ से गिलास झपट कर दीवार पर पटकते हुए चिल्लाया, मजाक करती है? ये मजाक करती है? मुझसे पति के साथ मजाक करती है? पानी पानी देती है। तेजा उठकर मालती की ओर बढ़ा। मालती सहम कर पीछे हटी ही थी कि तेजा डगमगाता हुआ सामने की मेज से जा टकराया। मेज एक तरफ उलट गई। मेज पर रखा सारा सामान जोर की आवाज के साथ नीचे बिखर गया। खुद उसका सिर दीवार से जा टकराया और गुस्से से बड़बड़ाता हुआ वह मालती की ओर झपट पड़ा। मालती को सामने न पाकर तेजा फर्श पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगा। तेजा के सामने से हटकर मालती एक कोने में दुबकी खड़ी थी। उसे काटो तो खून नहीं। वह एकटक नशे में धुत अपने पति को देख रही थी। उसका कलेजा फटा जा रहा था। तेजा की रोने की आवाज़ सुनकर बगल के कमरे में सोए दोनों बच्चों की नींद टूट गई। आंखें मालती 10 साल की मुन्नी और उसके पीछे 8 साल का बेटा रमेश पिता की ऐसी हालत देखकर हैरान परेशान थे। पिता की इस तरह से बर्ताव के वे दोनों आदी थे। आज पिता के रोने से उन्हें बड़ी तकलीफ हो रही थी, पर माँ के गालों से लुढ़कते आंसुओं को देखकर वे और भी दुखी हो गए। बेटी मुन्नी माँ का हाथ पकड़कर रोने लगी। रमेश डरा सहमा कभी बाप को देखता तो कभी माँ के आंसुओं को। तेजा को लड़खड़ा देखकर खड़ा होता देख तीनों का कलेजा पसीज गया। तभी तेजा मालती पर झपट पड़ा। मुझे भूख नहीं लगती क्या? तुझे मार डालूंगा। तुमने मुझे नीचे गिरा दिया और आंसू बहा रही है। झूठ मूठ के आंसू तुमने मुझे मारा। मैंने तेरा क्या बिगाड़ा? ये क्या बिगाड़ा? बता। मालती के बाल उसके हाथों की गिरफ्त में आ गए। वह उन्हें छुड़ाने की नाकाम कोशिश करने लगी। बेटी मुन्नी जोरों से रोने लगी। रमेश अपने पिता का हाथ अपने नन्हे हाथों से पकड़कर हटाने की नाकाम कोशिश करने लगा। मालती ने चिल्लाकर रमेश को मना किया, पर वह नहीं माना। इस बीच तेजा ने रमेश को धक्का देकर नीचे गिरा दिया। उसका सिर फर्श से टकराया और देखते ही देखते खून का फव्वारा फूट पड़ा। खून देखकर मालती बदहवास होकर चिल्ला पड़ी, खून रमेश, मेरे बेटे के सिर से खून। खून देखकर तेजा का हाथ ढीला पड़ा। मालती और मुन्नी दहाड़े मारकर रोने लगी। पड़ोसियों ने आकर सारा माजरा देखा और रमेश को अस्पताल ले जाकर मरहम पट्टी करवाई। खाना रसोई घर में यूं ही पड़ा रहा। मालती रात भर रमेश को सीने से लगाए रोती रही। नींद आंखों से गायब थी। अपनी औलाद के लिए घुट घुट कर जीने के लिए मजबूर थी मालती। मन ही मन उसने तेजा से हार मान ली थी। हालात से समझौता कर मालती ने मान लिया था कि यही उसकी किस्मत में लिखा था।
पर तेजा ने शराब से हार नहीं मानी। रात के अंधेरे में तेजा राक्षस बनकर घर में कोहराम मचाता तो दिन की रोशनी में भले आदमी की तरह मुस्कान बिखेरता। मालती और बेटी बेटे को लाड प्यार करता, ऐसा करता कि जैसे रात में कुछ हुआ ही नहीं। पर अंदर ही अंदर मालती की घुटन एक चिंगारी का रूप लेने लगी थी। एक दिन तो मालती की खिलाफत ने अजीब रंग दिखाया। उस दिन मालती ने दोनों बच्चों को स्कूल जाने से रोक दिया। तेजा ने पूछा, क्या आज स्कूल बंद है? ये तैयार क्यों नहीं हो रहे हैं? नहीं, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसी वजह से इन्हें रोक लिया। मालती गंभीर होकर बोली, तो मैं आज काम पर नहीं जाता, तुम्हारे पास रहूँगा, इन्हें जाने दो। तेजा बोला, नहीं, ये आज नहीं जाएंगे, मेरे पास ही रहेंगे। मालती बोली, जैसी तुम्हारी मर्जी, ज़्यादा तबीयत खराब हो तो मुझे बुलवा लेना, डॉक्टर के पास ले जाऊंगा। तेजा बड़े प्यार से बोला। मालती और बच्चों को छोड़ तेजा काम पर चला गया। 1 घंटे बाद मालती ने मुन्नी के हाथों शराब की भट्टी से 4 बोतल शराब मंगवाई। दरवाज़ा बंद कर धीरे धीरे 1 बोतल और खुद पी ली। फिर मुन्नी व रमेश को पिलाने लगी। मुन्नी ज़्यादा पीने की वजह से रोने लगी। रमेश भी रोता हुआ बड़बड़ाने लगा, मम्मी अच्छी नहीं लग रही है, अब मत पिलाओ, मम्मी पी लो, थोड़ी और पी लो, देखो मैं भी तो पी रही हूँ। रुक रुक कर मालती बोली और दोनों के मुंह से पूरा गिलास उड़ेल दिया। दोनों ही फर्श पर निठाल होकर गिर पड़े। मालती ने दूसरी बोतल भी पी डाली और वह भी फर्श पर लुढ़क गई। थोड़ी देर बाद बच्चे उल्टी करने लगे और चिल्लाने लगे। बच्चों की दर्द भरी कराह और चिल्लाहट सुनकर पड़ोसी दरवाज़ा तोड़कर घर में घुसे। वहाँ की हालत देखकर सभी हैरान रह गए। कमरे में शराब की बदबू पाकर उन्हें समझते देर नहीं लगी कि तेजा की हरकतों से तंग आकर ही मालती ने ऐसा किया है। पड़ोसियों ने तीनों को अस्पताल पहुँचाया। खबर पाकर तेजा अस्पताल की ओर भागा। मालती और बच्चों का हाल देखकर वह पछाड़ खाकर गिर पड़ा और फूट फूट कर रोने लगा। बच्चा लो भैया, इन्हें बचा लो, मेरी मालती को बचा लो, मेरे बच्चे को बचा लो, कहता हुआ तेजा अपनी छाती पीट रहा था। और शराब पियो तेजा, और पियो और जुल्म करो अपनी बीवी बच्चों पर, देख लिया। एक पड़ोसी ने गुस्साते हुए कहा, नहीं नहीं, मैं खुशवार हूँ, मेरी वजह से ही मामले को समझ नहीं पाया। रोते रोते तेजा बोला। करीब 1 घंटे बाद डॉक्टर ने आकर बताया कि दोनों बच्चे तो ठीक हैं, पर मालती ने दम तोड़ दिया है, उसे बचाया नहीं जा सका। उस पर शराब के असर के अलावा दिमागी दबाव बहुत ज़्यादा था। तेजा फूट फूट कर रोने लगा। उसे अक्ल तो आ गई थी, पर इतनी अच्छी बीवी को खाने के बाद